जो लोग नहीं समझ पाए मैं दोबारा से बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए, रिकैप्चुलेट कर रहा हूँ। हमने लोन ले लिया, वो हमारे लिए लायबिलिटी। उस लोन पर वी हैव टू पे इंटरेस्ट। इफ इंटरेस्ट इज टू बी पेड, दैट्स एन एक्सपेंस। अब इंटरेस्ट ड्यू हो गया, 10,000 रुपए का एक्सपेंस है हमारे लिए। कंडीशन वन, इंटरेस्ट ड्यू और पे हो गया। अगर आपने ड्यू और पे कर दिया तो पहले ड्यू होते ही वो कैपिटल से माइनस हुआ, पे हो गया तो क्या हुआ, कैश से माइनस हुआ। उधर ड्यू था लेकिन नॉट पेड था, यानी कि आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट था, चाहे पे हो न पे हो, इसमें रिकॉग्नाइज इट एज एन एक्सपेंस, तो कैपिटल से तो माइनस होगा, कैपिटल से माइनस हुआ। और दूसरी तरफ क्या कर दिया, लायबिलिटी साइड में आपने जाके क्या बोल दिया, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन, क्या बोला, लोन, लायबिलिटी साइड में डाल दिया। दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी। चलो, अब एक और चीज देखते हैं। अब मेरे पास बारी आई, ध्यान से समझना, ये है बिजनेस का घड़ा। मेरा घड़ा थोड़ा टेढ़ा बन रहा है। इसमें पैसा कौन कौन डालता है? इसमें पहले पैसा कौन डालता है, ओनर डालता है, ठीक है। और दूसरा पैसा कौन डालता है, आउटसाइडर्स। कौन डालते हैं पैसा, आउटसाइडर्स डालते हैं। आउटसाइडर्स को क्या बोलते हैं हम लोग, लायबिलिटी बोलते हैं। ओनर के लिए क्या शब्द यूज करते हैं हम लोग, कैपिटल शब्द यूज करते हैं, ठीक है। मान लो ओनर ने डाला 5 लाख रुपीज, और आउटसाइडर ने कितना डाला, मान लो 2 लाख रुपीज। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, कैपिटल, और ये हमारे पास क्या कहलाएगा, लायबिलिटीज। ऐसा करके चलते हैं हम लोग, ठीक है। क्लियर है जी? ऐसा करके हुआ। यानी कि आपके बिजनेस में पैसा कब आएगा, जब कोई व्यक्ति आपको, जब आपका ओनर आपके बिजनेस में पैसा लगाएगा, या फिर क्या लगाएगा, कोई बाहर वाले आपके बिजनेस में आपको उधार देगा या कर्जा देगा, ठीक। अब मुझे बताइए, ये जो बाहर वाले हैं, अभी सीखा थोड़ी देर पहले हमने, इन बाहर वालों को आप लोन के अमाउंट के बदले में क्या देते हो, दुआएं देते हो? नहीं देते, इंटरेस्ट देते हैं। क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन, इंटरेस्ट ऑन लोन बोलते हैं उसको। अभी सिखाया था, अभी सिखाया था, इंटरेस्ट ऑन लोन बोलते हैं। लेकिन बाहर वालों को तो आप इंटरेस्ट दो, और घर वालों को, आपको बताया था मैंने, इफ ओनर कंट्रीब्यूट बिजनेस कैपिटल इनटू द बिजनेस, उसको दो चीजें मिलती हैं। एक इंटरेस्ट ऑन क्या मिलता है, कैपिटल। और दूसरा कैपिटल का रिस्क शेयर करने के लिए प्रॉफिट मिलता है। प्रॉफिट की तो बात कर ही नहीं रहे हम यहाँ पर, हम तो किसकी बात कर रहे हैं, इंटरेस्ट। तो मुझे बताइए, बाहर वालों को आप इंटरेस्ट ऑन लोन जो है उसे क्या बोलते हैं आप लोग, उसको एक्सपेंस बोलते हैं एक्सपेंस। अब ये जो है कैपिटल, इस पर भी क्या लगेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आया ना? बताइए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस है या इनकम है? इनकम ना? कौन कौन बोले इनकम, हाथ खड़ा करें एक बार, ठीक है। एंड यू गाइस आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। अबे समझ क्यों नहीं रहे हो, ये एक्सटर्नल लायबिलिटी है। लायबिलिटी पे इंटरेस्ट ऑन लोन इज व्हाट, एक्सपेंस। ये इंटरनल लायबिलिटी है। इस पर भी तो जो इंटरेस्ट होगा, अबे जब इन दोनों का नेचर सेम है, वो इंटरनल लायबिलिटी, वो एक्सटर्नल लायबिलिटी, उस पर आप इंटरेस्ट क्या कर रहे हो, पे कर रहे हो, एक्सपेंस मान रहे हो। इस पर इंटरेस्ट इनकम कैसे हो सकती है? फिर से मैंने बोला, अच्छा कुछ बच्चे बोलते हैं हमें मिल तो रहा है, अबे तुम्हें थोड़ी मिल रहा है, वो तो मालिक को मिल रहा है। और बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल में क्या बोला था, मालिक और बिजनेस दोनों क्या अलग अलग है। आपको जो अकाउंटिंग बनानी है वो मालिक के हिसाब से थोड़ी बनानी है, बिजनेस के हिसाब से बनानी है। थिंक फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एक्सपेंस। मालिक कैपिटल पर बिजनेस क्या पे कर रहा है, इंटरेस्ट पे कर रहा है। लोन पर बिजनेस क्या पे कर रहा है, इंटरेस्ट पे कर रहा है। तो जब लोन पे इंटरेस्ट पेड एक्सपेंस है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस क्यों नहीं बनेगा, इट इज ऑल्सो एक्सपेंस, इट इज ऑल्सो एक्सपेंस। ठीक है जी। हाँ, हाँ। और ओनर की अकाउंटिंग और बिजनेस की अकाउंटिंग अलग अलग होती है, ठीक है जी। ऐसे करके चलता है। अभी और देखिए, अब आप, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको, कि अगर एक्सपेंस क्या हो जाए, पेड हो जाए, या क्या हो जाए, अनपेड हो जाए, या क्या हो जाए, आउटस्टैंडिंग हो जाए। अभी बताया थोड़ी देर पहले। अगर पेड हो जाए तो कहाँ जाता है बताइए, कैपिटल में से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, और कैश में से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। अभी बताया था थोड़ी देर पहले, इज दैट ओके? और अगर अनपेड है तो क्या होगा, कैपिटल में से क्या हो जाएगा, कैपिटल में से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। और लायबिलिटी साइड में क्या बोलेंगे, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट बोलकर, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट बोल के क्या करेंगे आप, ऐड करेंगे। अभी बताया था ये ट्रीटमेंट, ये देखो पिछली स्लाइड में, ये बताया था, देखो ये रहा, वही तो बताया था। चलो ठीक है जी। मतलब इस बात से तो सब लोग एग्री करते हैं। इधर आ जाए, बिजनेस कभी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओनर को कैश में पे नहीं करता है। क्या करता है, कैश में पे नहीं करता है। इंटरेस्ट ऑन लोन
कैश में पे हो सकता है, नहीं भी पे हो सकता है। पे हो जाएगा तो ये एंट्री, नहीं पे होगा तो वो एंट्री। क्लियर है जी? नहीं पे करते, मालिक को जितना भी पैसा देना उसके कैपिटल अकाउंट में डाल देते हैं। मालिक से जितना भी पैसा लेना उसके कैपिटल अकाउंट से निकाल लेते हैं। ऐसा करते हैं। हम रोज रोज देते रहेंगे उसको पैसा, रोज रोज लेते रहेंगे, नहीं। बिजनेस का अल्टीमेट गार्जियन है वो। उसका पैसा लेना देना नहीं करते हैं। जो भी हमें करना होगा उसके कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे, लेना होगा तो डाल दें, क्रेडिट करेंगे, देना होगा तो डेबिट कर देंगे। और रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट की बात सीखेंगे। तो अब आप समझ लीजिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कभी भी कैश में पे नहीं किया जाता। यानी कि अगर मैं बोलूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड, तो ये पॉसिबिलिटी तो रूल आउट हो गई। ठीक है जी? रूल आउट होगी, पॉसिबिलिटी रूल आउट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे किया ही नहीं जाएगा। इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो गया? आउटस्टैंडिंग हो गया। हो गया आउटस्टैंडिंग। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो गया? आउटस्टैंडिंग हो गया। ठीक है जी? कैश नहीं पे कर रहे हैं, अगर आउटस्टैंडिंग हुआ तो क्या करेंगे बताइए? कैपिटल में से, कैपिटल में से क्या हो जाएगा ये? लेस हो जाएगा। हाँ या ना? लेस होगा ना? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल में से क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और दूसरा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर आपने ओनर को नहीं दिया तो आपकी कैपिटल पे क्या फर्क पड़ना है? आपकी कैपिटल बढ़ेगी या घटेगी? घटेगी। आ जाओ, इधर आ जाओ। क्या नाम है बेटा आपका? प्रज्ञान से मैंने 10 लाख रुपए लिया, तो बोला प्रज्ञान तुझे हर साल 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट दूंगा। ठीक है? और 5 साल में 2-2 लाख रुपए भी वापस कर दूंगा। एक साल खत्म हो गया, ना 2 लाख रुपए वापस करे, ना 1 लाख का इंटरेस्ट दिया। अब मुझे बताइए, हाउ मच आई हैव टू पे टू प्रज्ञान? तो 1 साल के लिए 10 लाख रुपए प्रज्ञान से लिया मैंने, और बोला 1 साल के आखिर में मैं तुझे 2 लाख रुपए का प्रिंसिपल भी वापस करूंगा और 1 लाख का इंटरेस्ट भी वापस करूंगा। हर साल में 1 लाख रुपए इंटरेस्ट दूंगा तुम्हें। 1 साल खत्म हो गया, 2 लाख तो दिया नहीं मैंने, और 1 लाख का इंटरेस्ट भी नहीं दिया। अब मेरी लाइबिलिटी टुवर्ड्स प्रज्ञान कितने रुपए की है? 11 लाख की या 13 लाख की? 13 की नहीं, 11 की। प्रिंसिपल अमाउंट था ना वो तो। कितने की? 11 लाख की। यानी कि जब आप इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं पे करते हो तो आपका लोन का अमाउंट बढ़ जाता है। ठीक? यहाँ हमने क्या किया, एक अलग से क्या बना दी, कैटेगरी बना दी। पर अगर आप लोन में भी जोड़ते तो इट विल सर्व द सेम पर्पस। इंटरेस्ट ऑन लोन आउटस्टैंडिंग जो है लोन में भी जोड़ सकते थे, अलग से भी दिखा सकते थे। यहाँ आ जाइए, अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं पे कर रहे हो तो क्या होगा? कैपिटल से तो माइनस होगा, और दूसरा कैपिटल में क्या होगा? ऐड हो जाएगा। समझिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के मालिक के लिए क्या थी? इनकम थी। और बिजनेस के लिए क्या था? एक्सपेंस था। तो बिजनेस है तो एक्सपेंस बोल के इसे क्या कर दिया? माइनस कर दिया। लेकिन जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने ओनर को देना था, अगर नहीं दिया तो आपके ऊपर तो फिर से लाइबिलिटी चढ़ गई। आपने बोला मालिक तेरे 1 लाख की कैपिटल है, तुझे 10,000 इंटरेस्ट मिलेगा। साल खत्म हो गया, अब आपने ओनर को 1 लाख तो वापस लिया नहीं उसने, 10,000 का इंटरेस्ट उसे नहीं दिया, तो क्या हो जाएगा? अब ओनर की कैपिटल बिजनेस में कितनी की हो जाएगी? 1,10,000 होगी, नहीं होगी? अरे जब लोन आपका इंटरेस्ट नहीं चुकाते तो लोन का अमाउंट बढ़ जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दोगे तो क्या होगा? कैपिटल का अमाउंट बढ़ जाएगा। तो क्या होगा? यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा? कैपिटल के अंदर ही क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। तो अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की आपके पास एंट्री आ जाए तो आपको क्या करना है? कैपिटल से माइनस करना है। क्यों? बिकॉज इट्स ए बिजनेस एक्सपेंस। और कैपिटल में क्यों जोड़ना है उसे? क्योंकि आपने ओनर की कैपिटल पर इंटरेस्ट उसे अभी तक नहीं दिया, जिससे उसकी कैपिटल बिजनेस में क्या हो गई? बढ़ गई। कितने अमाउंट से बढ़ गई? 10,000 से बढ़ गई। सो दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ व्हाट? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल में जोड़ो और कैपिटल से क्या करो? माइनस कर दो। ठीक है? तो जिन्हें रटना है वो क्या रखेंगे ध्यान? प्लस कैपिटल, माइनस कैपिटल। लेकिन जिन्हें लॉजिक समझना था वो समझ गए, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एक्सपेंस फॉर बिजनेस, तो माइनस कर दिया। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, क्योंकि हमने ओनर को नहीं दिया, तो ओनर की कैपिटल अब क्या हो गई? बिजनेस में बढ़ गई। कितने से बढ़ गई? जितने का इंटरेस्ट अनपेड था। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्लस करते हैं और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या करते हैं? माइनस करते हैं। मतलब कुल मिलाकर आपको ये चीज ध्यान रखनी है। तो हाँ बोलो, कौन सा दूसरा? दो तो इफेक्ट हो गए, दो तो इफेक्ट आ गए, कैपिटल में प्लस और कैपिटल में माइनस, हो तो गया इफेक्ट। इतनी सारी कहानियां, इतनी सारी चीजें तुम्हें सुनाई थी, काली बिल्ली पीला कुत्ता दिखाया था तुम्हें, सब खत्म। अगर बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल क्या बोला था कि बिजनेस और मालिक को दोनों को अलग अलग लेके चलो। तो जो कैपिटल है वो बिजनेस की लायबिलिटी है। बिजनेस की लायबिलिटी पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एक्सपेंस। और जितने भी एक्सपेंस है वो कहाँ से एडजस्ट करते हैं? कैपिटल से, तो माइनस हो गया।
अब क्योंकि आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओनर को नहीं दिया, इट रिमेन्स पेंडिंग। पेंडेंसी है तो क्या करेंगे, कैपिटल में तो जोड़ूंगा उसको मैं। अरे एक, जैसे मैंने बताया, प्रज्ञान से मैंने 10 लाख रुपए लिया और प्रज्ञान को बोला प्रज्ञान साल के आखिर में तुझे 1 लाख इंटरेस्ट दूंगा। तो मैंने प्रज्ञान को इंटरेस्ट नहीं दिया, अब मैं प्रज्ञान को साल के आखिर में कितना रुपए देने के लिए लायबल हूँ? +1, 11 रुपए, 11 लाख रुपए देने के लिए लायबल हूँ। आपने देखा इतने सारे बिजनेसमैन जो है सुसाइड करते हैं, क्यों सुसाइड करते हैं जानते हैं आप? उनके ऊपर कर्जा हो जाता है। कर्जा कैसे 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 कर्जा सुसाइड हो जाता है? आई विल जस्ट टेल यू द ब्रूटल रियलिटी ऑफ द बिजनेस वर्ल्ड। अब क्योंकि कंटेक्स आ ही गया तो जरा देखिए। मान लिया जाए आपको बिजनेस के लिए लोन की जरूरत पड़ रही है, बैंक लोन दे नहीं रहा आपको, है ना? तो बैंक जानते हैं किसके लिए लोन देता है? बैंक देता है मूव इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, बिल्डिंग के लिए देता है, मशीनरी के लिए देता है, प्लांट। बैंक कभी लोन जमीन के लिए नहीं देता है। बैंक नेवर गिव्स यू लोन ऑन लैंड, नहीं देता। फ्लैट खरीद लीजिए, कोठी खरीद लीजिए, बंगला खरीद लीजिए, बैंक लोन दे देगा। तो तुम बैंक को बोलो कि भाई मुझे लोन दे दो, मुझे रॉ मटेरियल खरीदा है, बैंक कहेगा अंगूठा, कुछ नहीं देता लोन। क्या करेगा बंदा? पर्सन गोज टू मनी लेंडर। मनी लेंडर क्या करते हैं जानते हैं? अगर आपने 1 लाख रुपया किसी से उठाया तो वो उससे कितना परसेंट इंटरेस्ट लेते हैं आपसे? 12% मंथली। 12% मंथली लेते हैं, समझ रहे हैं? आप 1 लाख रुपए लेते हो तो बोलेंगे हर महीने हमें 12% चाहिए, मतलब हर महीने आपको 12,000 रुपये उसको देना पड़ेगा, या फिर 1 लाख चुकाओ या 12,000 दो। अब सोचिए, तो अगर किसी ने 10 लाख रुपए लिया तो कितना हो जाएगा बताइए? हर महीने कितना इंटरेस्ट देना आपने? 1 लाख रुपया। ठीक है, 1 लाख रुपया आपको महीने में देना है। मतलब 12 महीने में कितना इंटरेस्ट देना होगा बताइए? 1, 2, 3, 4, कितना? कितना? बंदे ने कितने का लोन लिया? 10 लाख। अगर वो इंटरेस्ट नहीं चुका पाया तो साल के आखिर में कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा बताइए? इंटरेस्ट इंटरेस्ट कितना होगा? इंटरेस्ट इंटरेस्ट सिर्फ 1440 होगा, प्लस प्रिंसिपल जोड़ दो 10 लाख। अब उसके ऊपर लाइबिलिटी कितनी की होगी? 24,40,000 की। ठीक है, अब अगले साल इंटरेस्ट किस पे लगेगा? किस पे लगेगा? 2 साल में आदमी 1 करोड़ के अंदर आ जाता है और चुकाया नहीं चुकता। और जब पैसा चुकाया नहीं चुकता, फिर वो बाउंसर लेके भेजते हैं, घर के सामने आ जाते हैं, मेंटली टॉर्चर करते हैं, हैरास करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। आदमी कहता है त्यागो इस नश्वर संसार को, निकल चलो अपनी लंबी यात्रा पे, एंड दे सुसाइड। ठीक है, तो तुम लोगों को मैं डरा नहीं रहा हूँ। अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल बनाइए, और ऐसी कभी जरूरत ना पड़े बिजनेस के लिए कि इस तरह की नौबत आए। ठीक है, एंड द बेस्ट वे टू ऑल ऑफ यू, आपके पेरेंट्स अगर आपके बर्थडे पे आपको सामान वामान देते हैं, उनको बोलो सामान ना दे मुझे, हमें म्यूचुअल फंड दे दो। क्या बोले? म्यूचुअल फंड। जैसे तुम्हारे पापा या बाकी के पापा, उनको बोले म्यूचुअल फंड दीजिए हमें हमारे बर्थडे पे, 5,000 का, 2,000 का। दादा नानी मामा भी जब भी बोलते ना, बेटा तुझे एप्पल की वॉच दिलाऊं, फॉरगेट अबाउट एप्पल की वॉच, आप बोलिए एप्पल की वॉच के बराबर, एयरपोर्ट के बराबर मुझे म्यूचुअल फंड दे दीजिए। गो फॉर दैट। अगर आपने अभी, कितने साल के हो तुम लोग? 15 साल के हो। अगर 15 साल तुमने और म्यूचुअल फंड लगा लिया, आज से लेकर 15 साल तक, 20 साल और लगा लिए, 35 की एज में आप, हर व्यक्ति करोड़पति होगा। लेकिन हर महीने लगाना होगा, 2-2 हजार से शुरुआत करनी है। कट्टा वट्टा कुछ नहीं है ये ना, जुआ नहीं सिखा रहे हैं आप लोगों को कैसा करना। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, लेट्स कम टू द पॉइंट। तो यहाँ आ जाइए इस जगह पे। कैपिटल पर इंटरेस्ट जो है बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, और क्योंकि आपने वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओनर को नहीं दिया, तो उसकी कैपिटल में जुड़ गया। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट क्या बना? एड टू कैपिटल एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम कैपिटल। दिस इज फाइन। चलिए, आओ थोड़ा आगे चलते हैं। फिर से बिजनेस का घड़ा, फिर से बिजनेस का घड़ा, ठीक है जी, फिर से बिजनेस का घड़ा है। अब क्या हो रहा है? आप ध्यान से सुनिएगा। आप हमेशा लोन तो नहीं लेंगे ना, हम लोन देंगे भी। अब आपने देखा ना, इंडिया क्या करता है कि पहले इंडिया के ऊपर बहुत जबरदस्त लोन हुआ करता था, इंटरेस्ट इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट देना पड़ता था। लेकिन धीरे धीरे अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन सुधरी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के कारण वो सब चीजें बदली। अब हम क्या करते हैं, भूटान को, श्रीलंका को, बांग्लादेश को भी देते थे, लेकिन बदमाश व्यक्ति, कोई बात नहीं, चलता है सब कुछ सबके साथ। जब पॉलिटिकल टर्मोइल होता है तो इस तरह की चीजें होती रहती हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे देश, मॉरिशस को और सारे देशों को छोटे छोटे लोन देते हैं। तो हो सकता है कि आपका बिजनेस जो है वो इस तरह से चल रहा है। आपका बिजनेस पे आपने क्या कर दिया, लोन गिवन। अब आपने बिजनेस से लोन दिया तो आपके लिए क्या बनेगी, असेट्स बनेगी या लायबिलिटी बनेगी? एसेट्स बनेगी, ठीक है। आपने किसी को लोन दे दिया, आपके लिए एसेट्स है।
इस लोन गिवन पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा या इंटरेस्ट देना पड़ेगा आपको? मिलेगा, ठीक है जी। तो हमें क्या होगा? इंटरेस्ट इज टू बी रिसीव, मिलना पड़ेगा इंटरेस्ट टू बी रिसीव। कंडीशन नंबर 2, ठीक है, रिसीव्ड, या तो मिल गया या क्या हो गया, नॉट रिसीव्ड। नॉट रिसीव्ड को क्या बोलते हैं? एक्रूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं नॉट रिसीव्ड को? एक्रूड बोलते हैं। अच्छा, रिसीव अगर हो गया तो क्या होने वाला है? कैपिटल के अंदर जाइए और क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, ऐड, ठीक है। और अगर और कैश के अंदर जाइए और क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, ऐड। दिस इज फाइन, एग्री। इंटरेस्ट ऑन लोन, उस लोन पर इंटरेस्ट जो आपने क्या दिया, ये कौन सा लोन है? दिया है, ये लोन आपने दिया है, लोगों को लोन दिया, ऐसा करके। इज इट ओके? अगर रिसीव नहीं हुआ तो क्या होगा? आइए देखिए, दो एस्पेक्ट। एक, याद है एक्रूवल प्रिंसिपल, चाहे मिले ना मिले, कैपिटल के अंदर क्या कर देना आपने, उसे ऐड कर देना है, ठीक है। और दूसरा, एसेट्स के अंदर जाएंगे, एसेट्स के अंदर, और क्या लिखेंगे, ऐड कर देंगे क्या, एक्रूड इंटरेस्ट। एक्रूड इंटरेस्ट बोल के ऐसा लिख देंगे। हो गया ट्रीटमेंट। क्या था? लोन गिवन टू एनीबडी एल्स, मिल गया, कैपिटल में जोड़िए, कैश में जोड़िए, न मिल पाया तो क्या करिए, कैपिटल में तो फिर भी जुड़ेगा, लेकिन एक एसेट बन जाएगी आपकी। ये जिसको लोन दे रखा है उसके लोन में जुड़ जाएगा। मान लो, क्या नाम है बेटा आपका? हाँ, ऋषित। ऋषित को मैंने 20 लाख रुपए का लोन दिया, और ऋषित ने बोला सर मैं आपको हर साल 2 लाख रुपए इंटरेस्ट दूंगा। साल बीत गया, ऋषित ने मेरा प्रिंसिपल वापस करा ना इंटरेस्ट वापस करा। अब ऋषित मुझे कितना वापस करेगा? 20 + 2 कितना करेगा? 22 वापस करेगा। जुड़ गया ना उसके अंदर। इधर आ जाइए। बिजनेस के पैसे से ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए क्या कर लेता है? ड्राइंग्स कर लेता है। क्या कर लेता है? ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कर लेता है, करता है। और जब ये पैसा वापस नहीं करता तो हम इससे क्या लेते हैं? इंटरेस्ट ऑन, क्या करते हैं, क्या बोलते हैं उसको? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बोलते हैं। अब मुझे बताइए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बिजनेस के लिए इनकम है या एक्सपेंस है? एक्सपेंस ना, एक्सपेंस ना, है ना। अरे ओम नमाय और सफा चट्टा है, पिछली बार वही बोला था मैंने। अरे भाई, जब ये इंटरेस्ट इनकम है तो ये इंटरेस्ट एक्सपेंस कैसे हो सकता है? बाहर वालों को तुमने अगर लोन दिया, उस पर तुम्हें इंटरेस्ट मिलेगा। मालिक को तुमने पैसा दे दिया, उस पर इंटरेस्ट एक्सपेंस हो गया। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी एक्सपेंस, ये भी एक्सपेंस। मजा आ गया ठाकुर। अरे भाई, हाउ कैन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों अलग अलग नेचर के है ना। ड्राइंग्स कैपिटल के अपोजिट है। कैपिटल का मतलब बिजनेस में पैसा लगा, ड्राइंग्स का मतलब बिजनेस में पैसा निकला पर्सनल यूज से, दोनों अलग अलग है। तो जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपके लिए क्या हो सकता है? एक्सपेंस होगा। तो भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे एक्सपेंस होगा? कैसे होगा? इनकम होती है बिजनेस के लिए। बिजनेस और मालिक दोनों अलग अलग एंटिटीज हैं। बिजनेस अगर ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट लेता है और कैपिटल पर इंटरेस्ट देता है, ऐसे दिखना है, ठीक है, पीछे से। नहीं, रिधिमा, हाँ हाँ जी, ड्राइंग्स, इसे वो ड्राइंग का मतलब जानते हैं, पर्सनल यूज के लिए ले गया और बोला भैया वापस कर दूंगा। जब वापस ही नहीं करता, अकाउंटेंट कहता सर जी वापस कर दो वरना इंटरेस्ट लग जाएगा, कहता लगा ले, लगा ले। हाँ, तो देखिए, अब आप क्या करेंगे, ये रिसीव्ड, रिसीव्ड, रिसीव तो कभी होगा ही नहीं। आप लेते नहीं कभी पैसा उससे, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कभी देते नहीं है, वैसे इंटरेस्ट ऑन लेते नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे आप, क्या करेंगे? अगर क्या है, फिर तो क्या बन जाएगा, एक्रूड की कैटेगरी में चला जाएगा ये। बोलिए हाँ है ना, एक्रूड की कैटेगरी में। पार्टनर से तो पैसा कभी कैश में लेते देना करते ही नहीं है, जो करना है उसके कैपिटल अकाउंट के थ्रू करना है। तो अगर क्या करेंगे, पहली कंडीशन क्या बनेगी, कैपिटल के अंदर, कैपिटल के अंदर क्या हो जाना है, इसे ऐड हो जाना है, हाँ या ना बताइए। कैपिटल में ऐड हो जाएगा। और दूसरा, ड्राइंग से कैपिटल कम होती है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से भी तो कैपिटल कम होगी। बोलो, ड्राइंग का मतलब है कैपिटल का रिडक्शन। मालिक ने टाइम पे पैसा वापस नहीं करा, अकाउंटेंट कहता सर वापस कर दो वरना मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगा दूंगा, हमने कहा लगा दे। तो ड्राइंग से कैपिटल कम हुई, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से भी तो कैपिटल कम हुई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैपिटल के अंदर ही क्या होगा, ये जाके लेस हो जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दोनों का एक रूल ऑफ थंब है, प्लस कैपिटल
माइनस कैपिटल, रटने के लिए तो बता दिया, लॉजिक आपके सामने है। कैपिटल से क्यों माइनस हुआ? क्योंकि इट इज अ रिडक्शन इन कैपिटल। कैपिटल के अंदर क्यों जुड़ा? बिकॉज इट्स अ बिजनेस इनकम। उधर उधर जब हमने कैपिटल की बात करी थी, तो इधर इस तरफ करी थी जो कैपिटल की बात, यहाँ कैपिटल में क्यों जुड़ा था? क्योंकि ओनर का कैपिटल में कंट्रीब्यूशन बढ़ गया। माइनस क्यों हुआ था? क्योंकि बिजनेस का एक्सपेंस था। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अनपेड रह गया ना, तो कैपिटल में जुड़ गया, और क्या हो गया? बिजनेस एक्सपेंस था इसलिए माइनस हो गया। लेकिन इधर चले आए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, क्योंकि ये बिजनेस की इनकम थी इसलिए जोड़ दी, और क्योंकि इससे कैपिटल रिड्यूस होगी इसलिए माइनस कर दिया। ऐसा करके कहते, बोलिए। हाँ, यहाँ जीरो होगा, लेकिन जब हम जर्नल एंट्री करेंगे तब जीरो नहीं होता। अभी तो हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ तीन हेड पढ़ रहे हैं, कैपिटल और क्या, एसेट्स और लायबिलिटी, तो वहां तो जीरो हो जाएगा इफेक्ट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस और माइनस करना है, ये ध्यान रखेंगे। बोलो, डाउट है कुछ? तो अब जो क्वेश्चन नंबर 14 में था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इज दैट ओके विद एवरीबॉडी? ठीक है। अब मुझे बताइए, पहले मैंने कहाँ तक क्वेश्चन डिस्कस करे थे? आई डिस्कस द क्वेश्चंस ओनली। बुक दिखाओ जरा। मैंने पहले कहाँ तक डिस्कस करे थे क्वेश्चन आपके साथ? 10 तक करे थे। 10? नहीं, करने के लिए तो मैंने 14 तक दिए होंगे, लेकिन 15 तक दिए थे करने के लिए शायद। अच्छा 17, अच्छा 16 17 तो मैंने बताया नहीं था, कोई बात नहीं, वो कंसेप्ट ही अलग था। 10 11 क्वेश्चन पे किसी का कोई डाउट हो तो बताइए। 11, क्या किसी ने हाथ खड़ा करे जिन्होंने कर लिया 11 क्वेश्चन? वेरी गुड। हाँ जी बेटा, इधर इधर, क्यों नहीं करा? पूरा पूरा हाथ खड़ा करेंगे। क्यों नहीं करा? तो नहीं होने। हाँ जी, क्यों? क्यों? अच्छा, तुम ठीक, कोई बात नहीं, तुम्हें पता ही नहीं कुछ। वेरी गुड। उधर से करा। क्वेश्चन नंबर 11 में किसी का कोई डाउट है बताइए। नहीं है तो करो ना बेटा, कर लो उसको पूरा। क्या अकाउंटिंग क्वेश्चन समझ नहीं आई तुम्हें? तुम्हें पीछे से क्वेश्चन 11 में एनीबडी इज एनी डाउट? क्वेश्चन 12 में किसी का कोई डाउट बताइए, बोलिए। दोबारा बताओ, कैपिटल मैच कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 12 में। कमेंस बिजनेस विद कैश। बेटा सुनो, अपनी बुक में प्लस माइनस करो अगर क्वेश्चन नहीं कर रखा है तो, पेंसिल से। क्वेश्चन नंबर 12 है, रघुनाथ रघुनाथ हैड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। देखो यहाँ कहाँ लिखा है रघुनाथ, ये वाला क्वेश्चन। रघुनाथ हैड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द, नहीं 12, हाँ, रघुनाथ हैड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। कमेंस बिजनेस विद कैश। कैश में जोड़िए और कैपिटल में जोड़िए। कहाँ है किताब? कहाँ है? अच्छा, ठीक है। कैश में जोड़ दीजिए और कैपिटल में जोड़ दीजिए, ठीक है। टैली कर लीजिए। पेड इनटू बैंक, इसका मतलब क्या हुआ? कैश से माइनस और कैपिटल में जोड़ देंगे, है ना? गलत। कैश में से माइनस और बैंक में जोड़ेंगे। नेक्स्ट, परचेज गुड्स 20,000 कैश की और क्रेडिट में 30। टोटल स्टॉक में कितना जोड़ेंगे? 50। कैश से माइनस करेंगे 20, और क्रेडिटर बन जाएंगे कितने के? 30 के, लायबिलिटी साइड। गुड्स कॉस्टिंग 30 के कितने में बेच दी? 40 में बेच दी। कैश में कितना जोड़ेंगे? 40। स्टॉक से कितना माइनस करेंगे? 30। कैपिटल में कितना जोड़ेंगे? प्रॉफिट 10,000 का, 10,000 का प्रॉफिट जोड़ेंगे। इधर से बोलो, किया ऐसा? गलत करा होगा ये वाला। हाँ जी। अच्छा, अगला पढ़े जरा। रेंट पेड, कैश से माइनस कैपिटल से माइनस। रेंट आउटस्टैंडिंग, तो क्या करेंगे? कैपिटल से माइनस और लाइबिलिटी में आउटस्टैंडिंग रेंट। नंबर नेक्स्ट, बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट, तो क्या करेंगे? फर्नीचर एसेट्स में और लाइबिलिटी में वेंडर लिख देंगे या क्रेडिटर फॉर फर्नीचर लिख देंगे, वैसा करके। बॉट रेफ्रिजरेटर फॉर पर्सनल यूज, कैश से माइनस और कैपिटल से माइनस। और आगे, परचेज मोटरसाइकिल फॉर कैश, कैश में से माइनस और मोटरसाइकिल एक एसेट्स बन जाएगी। इतना सिंपल था। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? 12 था। 13 बताइए किसी का कोई डाउट? हाँ, तो ड्राइंग्स बन जाती, ड्राइंग्स, तब वो एसेट्स ना बनती। परचेज मोटरसाइकिल फॉर पोता खोता, सन डॉटर, अपने लिए, ठीक है। लेकिन अगर परचेज मोटरसाइकिल फॉर मैनेजर होती है तो क्या होता? तब तो क्या होता? तो आपके लिए कैश में से माइनस और एसेट से बनती, क्योंकि मैनेजर जाएगा तो मोटरसाइकिल छोड़ के जाएगा। अरे आपने देखा होगा ना, पिज्जा हट के डिलीवरी बॉयज आते हैं स्कूटी स्कूटी लेके, जब वो नौकरी छोड़ के जाते हैं तो स्कूटी लेके जाते हैं अपने साथ? नहीं, कंपनी की रहती है वो। तो अगर हम मैनेजर के लिए, ठीक है, मैनेजर के लिए कोई चीज खरीद रहे हैं,
गाड़ी मोटर कुछ खरीद रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, एसेट्स कहलाएगी। ठीक है। अब जैसे मान लो सारथिक है, सारथिक की सहेली जो है वो अ, इसके बिजनेस की फाइनेंस मैनेजर है। एंड शी सेज, यू नो हनी, इट्स लॉट्स ऑफ ट्रैफिक ऑन द रोड, आई फील वेरी वेरी ऑकवर्ड टू कम बाय मेट्रो एंड ऑल। इसने कहा सोनियो, मेरे लिए हम गाड़ी खरीद लेते हैं। एक मर्सिडीज बुक करा दी फर्म के नाम पे, और ड्राइवर और रख दिया। ड्राइवर आ रहे हैं, जा रहे हैं, ले जा रहे हैं। तो परचेज, क्या खरीद लिया, कार फॉर फाइनेंस मैनेजर, क्या कहलाएगा, एसेट कहलाएगा। लेकिन परचेज कार फॉर सहेली, जिसका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, तो क्या कहलाएगा, ड्राइंग्स कहलाएगा। ठीक है, ऐसा करके चलेंगे। और ये दोस्त ऐसे होने चाहिए, मुस्कुरा रहे हैं। स्मोक जानते हो, स्मोक, कुटिल मुस्कान, तो तेरा घस तो भरे बसेगा ही नहीं, ऐसे वाले दोस्त हैं देखो दोनों। देख ले सार्थक, कैसे दोस्त हैं तेरे, तेरे घर बसने वाले देखना चाहते हैं। चलो, अरे सीरियस ना लेना, आगे चलते हैं। 13 हुआ किसी से, 13 में कोई डाउट किसी का, नहीं हो पाया। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड गुड्स, कैश और स्टॉक और कैपिटल में डाल देंगे। परचेज गुड्स 30,000 की, क्रेडिट की 20,000 की, कैश में से करेंगे 30 माइनस, स्टॉक में जोड़ देंगे 50,000, और करंट के नाम से क्या बन जाएगा, एक लाइबिलिटी बन जाएगा, कितने का, 20,000 का। गुड्स कॉस्टिंग 40,000 की 55,000 में बेच दी, स्टॉक से -40, कैश में 55, 15,000 कहाँ डाल देंगे, कैपिटल में डाल देंगे, डन। विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज, कैश में से 10,000 माइनस, कैपिटल में 10,000 माइनस। लेकिन विड्रू कैश फ्रॉम बैंक होता, तो बैंक से, तब बैंक होना भी तो चाहिए, बैंक तो है नहीं। और आउटस्टैंडिंग रेंट का मतलब क्या हुआ, कैपिटल से माइनस, और लाइबिलिटी साइड में चला गया, डन। क्वेश्चन 14 देखिए जरा, है ना, 14, 14 में बहुत सारे लोगों की गड़बड़ हुई होगी। हाँ, अरे कौन सा, हाँ ठीक है, सेम चीज है। पेड इनटू बैंक या डिपॉजिटेड टू बैंक, सेम चीज होती है। पेड इनटू बैंक मतलब बैंक में पैसा जमा कराया, डिपॉजिटेड शब्द नहीं लिखा उसने। ऐसा कैसे हो जाएगा, तो तुम क्या करोगे, मैनेजर के पास दुआएं लेके जाओगी कैसे, डिपॉजिटेड इनटू बैंक, और आपके पास कैश ही नहीं है, तो करोगे राशन, गेहूं, चावल, आटा लेके जाओगे मैनेजर के पास। कौन सा क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चन का, दिखाओ जरा, कौन सा ट्रांजेक्शन है, क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर। भाई सब कैसे लोग हो तुम यार, तुमने अपने पर्सनल बैंक अकाउंट से क्या कर दिया, बिजनेस खोल दिया। ये लिख रहा है स्टार्टेड बिजनेस, बट ये आपकी शीट का थर्ड क्वेश्चन है, देखो ये बेटा, खोलो जरा शीट खोलो, जो नोट्स दिया उसको देखो। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट क्या लिखा है, स्टार्टेड बिजनेस बाय डिपॉजिटिंग इनटू बैंक। अब मुझे बताइए, आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो क्या आप भिखारी टाइप के लोग हैं क्या, बैंक में क्या करोगे जमा, तुम्हारे पास ऑब्वियसली पैसा होगा तो वो जमा करोगे, और वो पैसा आपके पर्सनल अकाउंट का होगा या कैश होगा, तो आप लिखेंगे बैंक और कैपिटल, काम खत्म। स्टार्टेड बिजनेस बाय डिपॉजिटिंग इनटू बैंक, तो क्या डबल इफेक्ट कहां से पड़ेगा, योर बैंक विल इंक्रीज और योर कैपिटल विल इंक्रीज। कैश तो है ही नहीं आपके पास। ठीक है। हाँ, अगर दूसरी ट्रांजेक्शन में बोलते कि डिपॉजिटेड इनटू बैंक, और बैंक का कैश होता ही ना, तब परेशानी थी। तो यहाँ तो जब वी कैन, देखो, इधर वी कैन स्टार्ट बिजनेस विद कैश, और वी कैन स्टार्ट बिजनेस बाय एनी एसेट, और वी कैन स्टार्ट बिजनेस बाय डिपॉजिटिंग इनटू बैंक। अपने पर्सनल अकाउंट से या तो मैं पैसा ट्रांसफर करूं, या अपना पर्सनल कैश से बिजनेस स्टार्ट करूं, यही तो होता है। देयर इज नो नीड फॉर कैश इन दैट वे। क्वेश्चन नंबर 14, ही महापात्रा कमेंस बिजनेस, कैश, चेक, गुड्स, मशीनरी और फर्नीचर। कैश 50,000, बैंक में 1 लाख, स्टॉक 60,000, मशीनरी 1 लाख, फर्नीचर 50,000। तीनों सबका टोटल क्या बन जाएगा, कैपिटल बन जाएगा। दैट वाज फर्स्ट ट्रांजेक्शन। बोलिए, तुमने किया, तो क्या गड़बड़ है, 14 हुआ, हुआ ही नहीं, ये करे ही नहीं। हाँ, क्या समझ नहीं आया, पहला क्वेश्चन समझ नहीं आया, इधर देखिए, 14 देखिए। ये हमारे पास क्या है, एसेट्स है। ये हमारे पास क्या है, कैपिटल है। ये हमारे पास क्या है, लाइबिलिटीज है। देखिए इधर, पहला वाला पार्ट आपका फर्स्ट, यू स्टार्टेड बिजनेस विद व्हाट, कैश। कैश का अमाउंट कितना बोले हमसे, ये 50,000।
बाय चेक तो क्या बोलेंगे, बैंक बोलेंगे, बैंक। प्लस बैंक में कितना डाल दिया आपने, 1 लाख रुपया डाल दिया। प्लस स्टॉक बोलेंगे, स्टॉक कितना जोड़ेंगे स्टॉक में, 60,000 बोलेंगे। प्लस आगे चलेंगे, मशीनरी, मशीनरी प्लस मशीनरी में कितना डाल देंगे आप लोग यहाँ पर, 1 लाख रुपए डाल देंगे। प्लस बोलेंगे क्या, फर्नीचर, बताइए फर्नीचर कितने का होगा, 50,000 रुपीज का होगा। और इन सबका टोटल इज व्हाट, कैपिटल कितना, एक दो, कितना बनेगा, 3,60,000, 60,000। देर इज नथिंग हियर इन द लायबिलिटी साइड। नंबर 2 ट्रांजेक्शन देखिए आप, 1/3, ये तो मैंने पिछली क्लास में समझाया था आपको, 1/3 ऑफ द अबव गुड्स। आओ देखें जरा, गुड्स कितनी है आपके पास है स्टॉक नाम से, स्टॉक नाम की चीजें कितनी, ये रही, ये वाली चीजें। ठीक है, तो मैंने कहा था वर्किंग नोट से करना काम आसान हो जाएगा। क्वेश्चन बोल रहा है 1/3 ऑफ द अबव गुड्स, यानी कि कॉस्ट 60,000 का कितना, 1/3, कॉस्ट कितनी है आपके पास, 20,000। प्लस प्रॉफिट कितना बोले, प्लस प्रॉफिट कितना बोले, प्रॉफिट 10%, तो प्रॉफिट कितना हो गया, 2,000। सेल्स प्राइस कितना हो गया, सेल्स प्राइस, परचेज किया है, खरीदा है, सेल्स प्राइस कितना हो गया आपके पास, 22,000 का हो गया। इज दैट ओके, हाफ ऑफ द पेमेंट इज रिसीव्ड इन कैश, इस 22,000 का क्या हो गया, कैश कितना मिल रहा है, 11,000। और क्रेडिट, क्रेडिट सेल्स कितने की हो गई है, 11,000 की। तो कैसे करेंगे जरा देखिए अब आप, सबसे पहले ट्रांजेक्शन में चले आइए आप यहाँ पर, यहाँ चले आइए, सबसे पहले उठाइए कॉस्ट, कैश में कितना जोड़ेंगे हम लोग, कैश में जोड़ेंगे हम 11,000। इज दैट ओके विद यू, कैश में 11,000 जोड़ दिया, बैंक में कुछ नहीं जोड़ा। प्लस स्टॉक से कितना माइनस हो गया, 20,000 स्टॉक से माइनस हो गया। प्लस जीरो, प्लस जीरो, प्लस जीरो, यहाँ पर इसको सामान बेचा था, नाम है किसी का, नहीं दे रखा, क्या लिखेंगे यहाँ पर, बेटर, कितने का, 11,000 का। इस पूरी प्रोसेस में फायदा नुकसान कितने का हुआ, 2,000 का, एंड जीरो। एंड दिस इज योर इक्वेशन, ये देखिए ऐसे। ठीक है, हो गया। ध्यान से देखना, 11 और 11 कितना, 22,000 जुड़ा, 20,000 माइनस हुआ, तो 2,000 एसेट साइड में बढ़ा, और उधर 2,000 कैपिटल में बढ़ गया। यही दिक्कत कर रहा था। इसका मतलब तुमने घर जाके पिछली क्लास अटेंड करी थी या नहीं करी थी, रिवाइज रिवाइज करा उसको घर जाके। कभी कोई डाउट आता है, यू कैन मैसेज मी, यू कैन टेक्स्ट मी, हो सकता है। जो चीज बताने वाली होगी बताऊंगा, नहीं बताने वाली होगी तो बोलूंगा क्लास में बताना है। नाउ वी विल गो टू द न्यू इक्वेशन। इधर कितना बना ये, 61,000, प्लस कितना बना, 1 लाख, प्लस कितना बना, 40,000, प्लस कितना बना, 1 लाख, इज इक्वल टू कितना है, प्लस 50,000। जो लोग ऑनलाइन बैठे हैं वो समझ पा रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, रिद्धि, रिधिमा, रिद्धि स्क्वायर, यस सर। यस सर। अथर्व, अथर्व देख पा रहे हो क्या हो रहा है ये, अथर्व। यस सर। चलिए, नंबर 3, नंबर 3, अब आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, डेप्रिशिएट मशीनरी बाय 10%। मशीन की वैल्यू कितनी है, 1 लाख। ये नोट करा आपने, एक वर्किंग नोट करी है वाली, इस वर्किंग को नोट कर लें कहीं पर, इस वर्किंग को नोट कर लें, ये हेल्प करेगी आप बाद में समझने के लिए। तो यहाँ क्या करेंगे आप इस जगह पर, यहाँ यहाँ ऐसे लिखेंगे इसको, यू विल राइट कॉस्ट, कॉस्ट, कॉस्ट कितनी है आपकी, 20,000। ये 20,000 कैसे निकला है, 1/3 ऑफ 60,000 से निकला है ये ऐसे निकला है, ऐसे। और ऐसे एग्जाम्पल मैंने पिछली क्लास में करवाया था आप लोगों को। 20,000 स्टॉक से माइनस हुआ, प्रॉफिट कैपिटल में जुड़ा, जो कैश मिल गया 11,000 कैश में जुड़ा, और जो कैश नहीं मिल पाया उससे क्या बन गए, डेटर बन गए। ऐसा करके किया। अब इसे नोट कर लीजिए, मैं तब तक डेप्रिसिएशन लेके चल रहा हूँ। नो इफेक्ट हियर, नो इफेक्ट हियर, नो इफेक्ट हियर। मशीनरी से कितना माइनस हो जाएगा, 10,000 ब्रैकेट में, प्लस जीरो, प्लस जीरो। और हम जब माइनस करते हैं ना, ब्रैकेट में लिखते हैं उसको, माइनस करके नहीं लिखता, उससे आसानी होती है। जब डेप्रिसिएशन से आपकी एसेट्स की वैल्यू कम हुई, इट्स अ प्रॉफिट टू यू और लॉस टू यू।
हु विल बेयर द लॉसेस? ओनर। ओनर को क्या रिप्रेजेंट करती है? कैपिटल। व्हाट आई राइट हियर? 10,000 ब्रैकेट में प्लस जीरो। विल डू इन दिस वे। ऐसे चलेगा आपका ट्रांजेक्शन। अब लिखेंगे न्यू इक्वेशन। दिस इज 61,000 प्लस 1 लाख प्लस 40,000 प्लस 90,000 प्लस 50,000 प्लस 11 लाख 11,000 प्लस 3,52,000 प्लस जीरो। अब ट्रांजेक्शन आ जाइए नंबर 4। क्या कहते हैं आपसे? जून कैश फॉर पर्सनल यूज 10,000। अब ये कैश विड्रॉ करा, कैश से निकाला या बैंक से निकाला? कैश से। बैंक तो बोला नहीं है आपसे, तो आपने कैश में से कितना कर दिया? 11,000 माइनस कर दिया। जीरो एंड जीरो एंड जीरो एंड जीरो एंड जीरो इज इक्वल टू यहां से 11,000 माइनस कर दिया एंड कितना है? 10 है। अच्छा ठीक है, थैंक यू। 10,000 माइनस कर दिया और यहां से भी ऐसे। चलिए हटा देते हैं। आइए अब देखते हैं। सो व्हाट्स योर न्यू इक्वेशन नाउ? देखिए न्यू इक्वेशन। दिस वैल्यू इज 51,000 प्लस दिस वैल्यू इज 1 लाख प्लस दिस वैल्यू इज 40,000 प्लस दिस वैल्यू इज 90,000 प्लस दिस वैल्यू इज 50,000 प्लस दिस वैल्यू इज 11,000 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3,42,000 प्लस जीरो। ऐसा कर दिया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या बोली? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5%। नंबर 5। अब बताओ जी, ड्राइंग्स कितनी थी आपके पास? 10,000। 5% कितना बना? 500 रुपया। अब आपको करना क्या है? कहीं कुछ नहीं करना। आपको मालूम है ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्या ट्रीटमेंट बताया था अभी आपको? यहाँ क्या कर दिया? प्लस 500 माइनस 500 और जीरो। ऐसा कर देना है। बस सिर्फ इतना करना है एंड योर ट्रीटमेंट इज ओवर। अच्छा, एक बच्चा लास्ट टू लास्ट ईयर डीपीएस का था भाई हमारे पास, धुरंधर बच्चा। पता क्या करा उसने? कह रहा था जब +500 -500 था तो जरूरत क्या थी कुछ करने की? कुछ नहीं करा, छोड़ दिया। अरे भाई करके दिखाना है आपको ये। कह रहा सर जब इफेक्ट जीरो आना था तो क्या जरूरत थी करनी? कह रहा छोड़ दिया। मैंने क्या करा? कह रहा मैंने खाली छोड़ दिया। खाली छोड़ने से क्या होगा? नंबर थोड़ी मिलेंगे। जस्ट सुनो जरा ध्यान से। मान लो मैं एक ट्रांजेक्शन लिखता हूं यहां पर, क्या कि कैश डोनेटेड, कैश डोनेटेड फ्रॉम पर्सनल अकाउंट। बताइए क्या एंट्री करेंगे यहाँ पर? कैश डोनेटेड बाय ओनर फ्रॉम पर्सनल अकाउंट। क्या एंट्री करेंगे? कैश डोनेटेड बाय ओनर फ्रॉम पर्सनल बैंक अकाउंट। अकाउंट इक्वेशन में क्या एंट्री होगी? बोलो तो जरा। हाँ, होगी या नहीं होगी? नहीं होगी। ठीक है जी। लेकिन आपको एग्जाम में लिखना है एंट्री नंबर 6। क्या लिखना है? नो एंट्री। नो एंट्री लिख के आएंगे। मान लो इसी में क्वेश्चन नंबर 6 आता और उसमें लिखा होता क्या? कैश डोनेटेड फ्रॉम पर्सनल बैंक अकाउंट। तो आप क्या करते हैं यहाँ पर? जैसे मान लो पहले मैं न्यू क्वेश्चन बना रहा हूँ, देखो इधर। दिस इज 51,000 प्लस 1 लाख प्लस 40,000 प्लस 90,000 प्लस 5 लाख। 5 लाख है 50,000 है? 50,000 है ये। प्लस कितना है? 11,000 इज इक्वल टू दिस इज 3,42,000 वन प्लस जीरो। ऐसा लिखा हुआ है आपके पास, ठीक है। और अब अगला एंट्री बोल दिया ओनर डोनेटेड 1,000 फ्रॉम पर्सनल बैंक अकाउंट। तो एंट्री नंबर कितनी है? 6। तो अब यहाँ लिखेंगे क्या? नो एंट्री। या तो ऐसा लिखेंगे और फिर नई इक्वेशन बनाएंगे, या फिर नीचे नोट में लिखेंगे आप क्या? फॉर एंट्री नंबर 6 देर विल नॉट बी एनी ट्रांजेक्शन इन द अकाउंटिंग इक्वेशन। लिखेंगे जरूर उसके बारे में। तो बच्चे क्या करके आया? दरअसल जब कोई एंट्री होनी थी तो लिखने की जरूरत क्या थी? एक नंबर कट गए फालतू के। आपको टेस्ट करने के लिए क्वेश्चन दिया ना, कि आप जानते हैं नहीं जानते इस कंसेप्ट को। तो या तो नो एंट्री लिख के आओ यहाँ पर एंट्री नंबर 6 के आगे। नहीं करते तो नीचे नोट में लिखो कहीं पर भी कि एंट्री नंबर ट्रांजेक्शन नंबर 6 विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग इक्वेशन। ऐसा लिख के आओ, नंबर मिलेगा। खाली छोड़ के आओगे थोड़ी नंबर मिलेगा। इसका ध्यान रखना है आप लोगों ने।
कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए। जर्नल एंट्री में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्या थी? सोल्ड गुड्स फॉर कैश 10,000 एट पार। एट पार क्या होता है? एट प्रीमियम क्या होता है? डिस्काउंट क्या होता है? जरा मैं इसका मतलब समझा दूं आपको, ठीक है? ये बहुत बार तंग करेगा, ट्वेल्थ में भी ये चीज आएगी। समझिए, एट पार, पहले इस एंट्री को पूरा कर लेते हैं। क्या है बताइए, व्हाट इज दिस? क्या बेचा आपने ट्रांजेक्शन नंबर 6 में? सोल्ड गुड्स फॉर कैश 10,000 का, यू विल ऐड 10,000 हियर, जीरो। और स्टॉक 10,000 से माइनस हो गया, जीरो, जीरो और जीरो, 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 एंड देन यू हैव अ न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन निकाल लीजिए, क्या आई? दिस इज 61,000, दिस इज 1 लाख, दिस इज 30,000, दिस इज 90,000, दिस इज 50,000 प्लस 11,000, दिस इज 3,40,000 प्लस जीरो। दैट्स योर न्यू इक्वेशन। ठीक है, अब ये जरा पढ़ लें। ये हो गया एट पार का मतलब जो वैल्यू थी उसी पे। पार क्या होता है, प्रीमियम क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है, ये टर्म आपके लिए यूज होगी, ट्वेल्थ में भी इस्तेमाल होगी, शायद यहाँ लास्ट सेकंड लास्ट चैप्टर में इस्तेमाल होगी। तो इसे नोट कर लें पहले, फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, बोलो। ठीक है, ठीक है। क्या नाम है तुम्हारा? कनव। अब देखिए, करम ने क्या किया कि इटालियन केक की एक बेकरी खोली सेक्टर 18 में, शानदार। ठीक है। पता नहीं ऐसे कुछ करके नाम रखा था। फ्रेंच खोल दिया, इटालियन खोल दिया, जो भी था, फ्रेंच केक की खोल दी मान लो, चलो इटालियन में से ज्यादा मशहूर होते हैं। इटालियन केक किसी ने क्या कर दिया, केक ब्रांड करके खोल दिया, ठीक। अब जो इसका स्पेशलाइज केक है बड़ा शानदार, उस केक की कीमत जो है 5,000 रुपये होती है। मतलब 1 किलो का केक 5,000 रुपये का, ठीक। इसे लिखिए सब लोगों ने पहले। ठीक है, ये जो एग्जाम्पल है फालतू का एग्जाम्पल है, लेकिन उससे समझ में आएगा आपको। मैं इसे हटा दूं? ठीक है जी। तो ये भाई साहब ने, ये केक है यहाँ पर, केक ऐसे वाला केक, ये केक, ये केक, ठीक है, ऐसा केक, ठीक है। कितनी कीमत रखी है इसने? रुपीज 5,000 रखी है। ठीक है जी। 5,000 का केक था। मैं इसका टीचर, जो कि बहुत टॉर्चर करता है, बड़ी बड़ी क्लासेस लेके इनके पास पहुंच गया। मैंने कहा, पुत्र सुना तूने केक रखा है? कह रहा, हाँ मास्टर केक रखा है। खरीद पाओगे तुम केक? है तुम्हारी 5,000 की केक लेने की? ना मुंह में दांत ना पेट में, केक खाने चले हो। अरे मैंने कहा, बेटा बताओ से कितने का है? कह रहा 10,000 का केक है। मैंने कहा, यार 5,000 का। कह रहा, तुमने दिया था फीस में 1 पैसा का कंसेशन मुझे। मैंने कहा, हाँ बात तो ठीक है। ठीक है, तो अब बताइए मुझे, ये 5,000 का केक अगर ये मुझे बेच रहा है, मुझे बेच रहा है, मुझे मुझे बेच रहा है, ऐसे ऐसे, ये मुझे बेच रहा है, मुझे बेच रहा है केक के कितने का? रुपीज 10,000 का। तो बताइए जरा मुझे, इसको क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे एट प्रीमियम। क्या बोलेंगे इसको? एट प्रीमियम। तो कोई चीज अगर आप उसकी कीमत से ज्यादा में बेचो तो क्या कहते हैं? उसे एट प्रीमियम कहते हैं, ठीक। तुम्हारा दोस्त कौन है इस क्लास में? कोई है तो पीछे। ठीक है जी। 5,000 का दो केक। इसका दोस्त क्या नाम है तुम्हारा? सार्थक। सार्थक आता है, कहता है, ब्रो सुना है तूने केक रखा मार्केट में, बढ़िया। ठीक है, चलो जी ठीक है। कहता है, कितने का करे? कह रहे तेरे लिए क्या है, तेरे लिए तो ठीक है, 5 का केक है, 5 में ही ले जाओ। किसको भेज दिया इसने केक? सार्थक को भेज दिया, सार्थक को। ये कहलाएगा एट पार। क्या कहलाएगा ये? एट पार। 5 का केक क्या कर दिया? 5 में बेच दिया। अपने दोस्त को बेच दिया, ये दोस्त है उसका, ये दोस्त, इसको बेच दिया। क्या कहलाएगा? एट पार। समझ में बात आई? एट पार किसे कहते हैं? तो यू नो व्हाट इज एट प्रीमियम? दिस इज एट प्रीमियम, दिस इज एट पार। ठीक है जी। चलो जी आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो 5,000 का केक अगर 10 में गया, 5,000 1 रुपये 20 रुपए, मतलब कुछ भी आगे गया तो उसको बोलेंगे क्या? प्रीमियम बोलेंगे उसको, ठीक है। और अगर वो चला गया किस पर? उतनी वैल्यू पे, तो क्या बोलेंगे उसको? कितने, उसको क्या बोलेंगे? एट पार बोलेंगे। अब क्या हुआ? अब इसकी दुकान में आई बहती हवा। ठीक है जी, बहती हवा आती है इसकी दुकान में, है। और पूछती, एक्सक्यूज मी, व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस केक? इसके तो जल तरंगे बज पड़ी। कहता, सुनियो, अस्सी भी ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ केक भी ਤੁਹਾਡਾ, ले जाओ, ले जाओ। बहती हवा थी, ले गया लड़का।
ठीक है। उसने बोला नो नो नो, आई विल पे समथिंग फॉर दैट। अरे ले जाओ, आप ही की दुकान है, हम भी आपके हैं, दुकान भी आपकी है, ठीक है। और ये क्या बोलता है, अरे रामू बांध दे केक मैडम को, ठीक है। और पता है कितना लेता है? ₹10 लेता है इससे, ठीक है। ₹10 लेता है इससे, इससे इससे ₹10 लेता है। हमें दे रहा है 10,000 में, उसे दे रहा है ₹10 में, ठीक है जी। क्या कहलाएगा बताइए, क्या कहलाएगा बताइए? एट डिस्काउंट कहलाएगा, एट डिस्काउंट। दिस इज नोन एज एट डिस्काउंट, ठीक है जी। तो ये ये आपके तीन एक्सप्रेशंस होते हैं, इनका आपको ध्यान रखना है। जब आप 12th क्लास में कंपनी अकाउंट्स पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। एट पार का मतलब, ₹10 का शेयर ₹10 में दिया तो क्या कहलाएगा? एट पार। ₹10 का शेयर अगर ₹12 में चला गया तो क्या कहलाएगा? प्रीमियम। और अगर ₹10 का शेयर ₹8 में दे दे तो क्या कहलाएगा? डिस्काउंट, ठीक है। हाँ, फेस वैल्यू ये है फेस वैल्यू। जो प्राइस फिक्स करेगी तो वही तो फेस वैल्यू है, इसे बोलते हैं फेस वैल्यू। फेस वैल्यू से ज्यादा पे तो क्या बोलेंगे? प्रीमियम। फेस वैल्यू के बराबर तो क्या बोलेंगे? एट पार। फेस वैल्यू से कम पे तो क्या बोलेंगे? डिस्काउंट। ऐसा लेके चलते हैं। तो आपको क्या बोला? एट पार। एट पार का मतलब, अच्छा अगर वो बोलते हैं एट 20% प्रीमियम तो क्या होता? 5,000 प्लस 5,000 का 20%, कितना? 1,000। तो आप कितने की बेचते? 6,000 की बेचते। 10% डिस्काउंट बोलता तो क्या करते? 5,000 माइनस 5,000 का 10%, 500, 4,500, तो डिस्काउंट बोलते। तो पार, प्रीमियम और डिस्काउंट का ध्यान रखेंगे। प्रीमियम मतलब आपको प्रॉफिट हो रहा है, पार मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, और डिस्काउंट का मतलब है भी लॉस। ऐसा करके चलते हैं। हाँ लॉस है ना, अकाउंटिंग क्वेश्चन में तो होगा, जर्नल एंट्री में अलग से एंट्री करते हैं उसकी। दिस इज फाइन। अब आप क्या करेंगे, अगली क्लास में ना मैं शीट के क्वेश्चंस को वाइंड अप करूंगा बड़ी क्लास करके। तो दो ही क्वेश्चंस हैं लेकिन दो हैं काफी। तो 3 4 5 आप ट्राई करें करने की। और बुक के क्वेश्चन तो एक 15वां क्वेश्चन बचता है करने के लिए। ये तीन, क्वेश्चन नंबर 3 4 5 ये ट्राई करके आएंगे। गलत सलत जैसा भी करना है करेंगे इसको, है ना। आज जब आप, हाँ, वही 6:30 से 8 रखेंगे, और क्या करना है? कोई चॉइस ही नहीं मेरे पास, तुम पढ़ाने नहीं दे रहे हो मुझे। इज इट ओके? ठीक है भाई, दोस्त और ऑनलाइन, फिर वाइंडिंग इट अप नाउ।